सबको जय मसीह। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें परमेश्वर ने फिर से इस अवसर को दिया कि हम कुछ देर परमेश्वर के वचन में से सीख सके। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि पिछले के संदेशों ने आपके जीवन को आशीष से भरा है और आपको उस मदद किया कि आप परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीख सके और जान सके। आज हम कुछ देर के लिए इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 7वें वचन से आगे देखेंगे। और जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 7वां वचन से, परमेश्वर का वचन इस प्रकार वहां पर हम देखते हैं, मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में से प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया, उसने मनुष्य को वरदान दिए। वह चढ़ा, इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वो वही है जो आकाश से भी ऊंचे चढ़ा, जिसे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को शुभ समाचार प्रचारक और कुछ को धर्मपाल तथा शिक्षक होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को योग्य बनाया, जिससे मसीह की देह का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम सब विश्वास तथा परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार परिपक्वता की मात्रा में पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर ले। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जब हम इफिसियों की पत्री उसके 4था अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन बताता है कि एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही आशा है जिसके लिए आप लोग बुलाए गए। यदि हम परमेश्वर की कलीसिया को देखें, है ना, हमारे आसपास की कलीसिया को देखें, कलीसिया में हम कई लोगों को देखते हैं। कई प्रकार के लोग कलीसिया में आते हैं। कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, कोई धनी है, कोई नहीं है, कोई बीमार है, कोई बीमारी में नहीं है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है। हर प्रकार के लोग कलीसिया में आते हैं। पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये सब लोगों को परमेश्वर ने सिर्फ एक ही आशा में बुलाया है और हम सब को जोड़ने वाला, हम सब को लेके आने वाला एक ही परमेश्वर है, जो कि एक ही प्रभु है, एक ही आशा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही उद्धार है, सब को जोड़ने वाला एक ही परमेश्वर है। और वही परमेश्वर हमारे जीवन में सारी आशीषों को, सारी आशाओं को, सारी बातों को देता है। पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं 7वें वचन से कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, अपने चेलों के सामने प्रकट हुआ, उसके बाद स्वर्ग में उठाया गया, परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह वहां जाने के बाद कुछ वरदानों को कलीसिया में देता है। जब हम पहले कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं आत्मा के कई वरदानों के बारे में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कई वरदानों को कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों के जीवन में देता है ना। किसी को चंगा करने का वरदान, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान, किसी को अन्य भाषा का उल्था करने का वरदान, किसी को भविष्यवाणी का वचन देने का वरदान, ऐसी कई वरदानों को देता है। पर यह सारे वरदान को देने वाला एक ही आत्मा है। ऐसा नहीं है कि चंगा करने वाला आत्मा अलग है, अन्य भाषा बोलने वाला आत्मा अलग है, अन्य भाषा का उल्था करने वाला आत्मा अलग है, ऐसा नहीं है। पर इन सब वरदानों को देने वाला एक ही परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। और ठीक उसी प्रकार जब हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, यहां भी हम कुछ वरदानों के बारे में देखते हैं जो परमेश्वर का वचन यहां बतलाता है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया और वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ स्थान में जाकर बैठ गया, तो उसने कलीसिया में से कुछ लोगों को चुना, कुछ लोगों को वरदान दिया कि कुछ लोग प्रेरित कहे जा सके, कुछ लोग नबी कहे जा सके, किसी को शुभ समाचार प्रचार करने का, किसी को पास्टर होने का और किसी को शिक्षक होने का। पर महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब परमेश्वर ने इन सब वरदानों को कलीसिया में दिया है, जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने लोगों को चुना कि कोई प्रचारक बन सके, कोई प्रेरित बन सके, कोई नबी बन सके, कोई शिक्षक बन सके, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी कोई परमेश्वर कुछ करता है तो उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य होता है। जब भी परमेश्वर कुछ बातों को जीवन में, किसी के जीवन में करता है, जब भी परमेश्वर कुछ दानों को देता है, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य होता है। और वो ऐसा उद्देश्य होता है जो सिर्फ कलीसिया की उन्नति नहीं करती, पर जिस व्यक्ति में वरदान पाई जाती है उस व्यक्ति के जीवन में भी आशीषों को लेकर आती। पर यहां पर हम देखते हैं
परमेश्वर का वचन बतलाता है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इन वरदानों को कलीसिया में, इन वरदानों में लोगों को दिया, इसलिए दिया कि वो क्या सके, मसीह के देह का निर्माण कर सकें, ताकि वो लोगों को विश्वास में, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ा सके। इन वरदानों को परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि इस वरदानों के द्वारा हम कलीसिया में बढ़ोतरी को लेके आ सके, ताकि हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बता सके, ताकि हम परमेश्वर के लोगों को विश्वास में बढ़ा सके, ताकि हम लोगों को शिक्षा दे सके कि वो परमेश्वर के वचन को और जान सके। परमेश्वर ने इन वरदानों को कलीसिया में इसलिए नहीं दिया ताकि हम एक बड़े स्थान को पाकर वहां पर हम बैठ सके। परमेश्वर ने इन सब वरदानों को कलीसिया में इसलिए नहीं दिया ताकि हम अपना नाम के आगे पास्टर लगा सके। परमेश्वर ने इन सब वरदानों को कलीसिया में इसलिए नहीं दिया ताकि हम इस अपने इन टाइटल्स को, इस बात को अपने नामों के आगे में लगा के एक उच्च स्थान को पा सके। परमेश्वर ने इस वरदान इसलिए दिया ताकि हम कलीसिया के लोगों को तैयार कर सके, ताकि कलीसिया के लोगों को हम विश्वास में बढ़ा सके, ताकि परमेश्वर के संगति को हम बढ़ा सके, ताकि वो लोग जाकर परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के बारे में बता सके, परमेश्वर के बारे में सिखा सके, ताकि परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर का राज बढ़। अब पौलुस इन्हीं सब बातों को इफिसी की पत्री में लिखता है, बोलता है यीशु मसीह ने इन सब वरदानों को इसलिए दिया ताकि वे उन्हें सेवा कार्य के लिए संतों को योग्य बनाए, जिसे मसीह के देह का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम सब विश्वास तथा परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार परिपक्वता की मात्रा में पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर ले। तब तक हम, जब तक हम परिपक्व ना हो जाएं, तब तक ये सब वरदान इसलिए काम करते रहेंगे ताकि हम एक दूसरे को बढ़ा सके, विश्वास में बढ़ा सके, परमेश्वर के कार्य में बढ़ा सके। और हम सब ये जानते हैं कि जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो जाए हम परिपक्व नहीं हो सकते। तो जब तक परमेश्वर यीशु मसीह नहीं आता है, जब तक परमेश्वर का, यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता है, जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं चले जाते, तब तक इस वरदानों का काम है। एक वरदान इस कलीसिया में काम करते रहेंगे, परमेश्वर का यही योजना है। और इन वरदानों को देने के पीछे परमेश्वर का योजना यह है कि हम लोग इस वरदानों का इस्तेमाल करके परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की राज्य के कार्य के लिए तैयार कर सके। एक बार फिर से हम पीछे जाएंगे 7वें वचन में। 7वां वचन में बोलता है, मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में से प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि देने वाला कौन है? परमेश्वर है। सारी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। सारी बातें परमेश्वर की ओर से आती हैं। तो परमेश्वर जिसको जितना देना चाहता है उसको उतना देगा। हम कभी इसके लिए कुड़कुड़ा नहीं सकते कि उसको इतना आशीष दे रहा है, हमको कम दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो दिया है परमेश्वर, वो भी परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि हमने कभी इसको पाने के लिए कुछ नहीं किया। सारी आशीष को जो हम अपने जीवन में देखते हैं, सबको परमेश्वर ने दिया। और जैसे हमने इफिसी के पत्री में आगे में पढ़ा कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम इस बात की घमंड भी नहीं कर सकते कि हमारे पास ये है, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। और हम सब ये जानते हैं कि परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के उद्धार को पाने के लिए हमने कभी कुछ नहीं किया। तो परमेश्वर जिसको देना चाहता है उसको उतना देगा। पर हमें यह समझना आवश्यक है कि कल यदि परमेश्वर हमें खड़ा करता है एक प्रचारक के रूप में, यदि परमेश्वर हमें खड़ा करता है एक सुसमाचार प्रचार करने वाले के रूप में, यदि परमेश्वर कल हमें खड़ा करता है एक शिक्षक के रूप में, यदि परमेश्वर कल हमें खड़ा करता है भविष्यवक्ता के रूप में, तो परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में इसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो हमारा इस्तेमाल करना चाहता है कि हम परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ा सके, परमेश्वर के लोगों को हम सेवकाई के लिए तैयार कर सके। इसलिए नहीं कि हम एक बड़ा कुर्सी लगा के अपने आप को एक बड़ा स्थान में हम लोग बैठा सके, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। और कल यदि आपके जीवन में वरदान है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कुछ किया है, इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में उस कृपा को दिया है। और इस बात को हमारे लिए समझना आवश्यक है कि जब ये वरदान जो परमेश्वर देता है, जो हमारे फ्री में मिलता है, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हमारे साथ ये विश्वास होना चाहिए कि हम पूरे प्रयत्न के साथ, पूरी प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमारे जीवन को इस वरदानों से बढ़े, इस आशीषों से बढ़े, और हमें इस वरदानों में बढ़ाते ले चले, ताकि हम परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ा सके, हम परमेश्वर की आराधना कर सके, ताकि हम परमेश्वर की योजना को इस सृष्टि में परिपूर्ण कर सके।
और यही बात को पौलुस इफिसी के पत्री में इफिसी की कलीसिया के लोगों को सिखाना चाहता था। यदि तुम्हें परमेश्वर ने वरदान दिया है तो तुम उसमें बढ़ते चले जाओ और इस बात को समझो कि वो वरदान तुम्हारे जीवन में इसलिए है ताकि तुम परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ा सको, ताकि परमेश्वर के लोग तुम्हारे वरदानों से आशीष पा सके, ताकि तुम्हारे वरदानों को के द्वारा लोग परमेश्वर को जान सके, परमेश्वर की कलीसिया बढ़ सके, परमेश्वर का राज्य बढ़ सके। तो इसी बात से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये समझें कि जब परमेश्वर ने हमें वरदान दिया इसलिए नहीं दिया कि हम अपनी बढ़ोतरी करें, पर परमेश्वर ने वरदानों को इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ा सके। और यदि आप परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी इस वरदानों को देगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा यह है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।